हेलो, नमस्ते भाई। आज अपन देखेंगे एलडीसी में जो पिछली बार आए थे क्वेश्चन, उनको देखेंगे। उसके बाद अपन संधि पढ़ेंगे। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, नी प्लस इक्सन संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द होगा, तो इसका सिंपल आंसर है निरीक्षण। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था, गणेश, तदापि, प्रत्येक और सदैव। इसके सामने दे रखे थे ऑप्शन वर्दी, गुण, दीर्घ और ऋण। एक ये भी संधि का दूसरा क्वेश्चन था। तो गणेश में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। और सदैव में वर्दी संधि। अगर अपन को एक भी आते तो अपन इस ऑप्शन से निकाल सकते हैं। प्रत्येक में क्या हो जाएगा? यण संधि। और तथापि में दीर्घ संधि। इसी प्रकार अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो एलडीसी में आया हुआ था, नारी स्वर का संधि विच्छेद। तो नारी स्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नारी प्लस ईश्वर। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आया था, नी प्लस रज, नीरज। यह किस संधि का उदाहरण है? तो ये सिंपल सा है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद में आया था पांचवा क्वेश्चन, अयादी संधि किस संधि का एक प्रकार है? तो अयादी संधि किस संधि का एक प्रकार है? तो ये स्वर संधि का एक प्रकार है। तो इस प्रकार अपन ने देखा है कि जो एलडीसी में क्वेश्चन आए थे वो संधि से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो इस प्रकार ये संधि वाला टॉपिक अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये संधि के नोट्स हैं जो ये मेरे हैं, जो बनाए गए हैं। इनसे बाहर संधि नहीं जाएगी, एलडीसी में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो अपन पढ़ते हैं आज संधि। तो संधि का अर्थ होता है संधि सम प्लस दी से बना है, जिसका अर्थ होता है मेल, योग, जोड़, विकार, रूपांतर। जब से ज़्यादा पूछे गए अर्थ में से मेल है। और संधि क्या होती है? संधि वर्णों या अक्षरों का मेल से उत्पन्न विकार है, परिवर्तन या बदलाव। परिभाषा, स्वर्ण और उच्चारण की दृष्टि से निकट अक्षरों के मेल से होने वाले विकारों को संधि कहते हैं। यह जो परिभाषा है सिमुअल हेनरीवाला के लोगों की परिभाषा है। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने हैं, उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यह पंडित कामत प्रसाद गुरु की परिभाषा है। फिर तीसरी परिभाषा है, दो अथवा अधिक वर्णों के अंतरेश के पास आने के कारण उनमें कभी कभी रूपांतरण हो जाता है, उसी रूपांतर को संधि कहते हैं। यह परिभाषा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी की परिभाषा है। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें आवश्यक शर्त। संधि के आवश्यक शर्त यह है कि इसमें विकार परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। परिवर्तन है तो संधि है, और परिवर्तन नहीं है तो संधि भी नहीं है, वह संयोग होता है। जैसे अनिवार्य शर्तें, इनमें शर्तें होती हैं। संधि की अनिवार्य शर्त यह है कि जिन शब्दों में संधि होती है उन शब्दों को संस्कृत तत्सम शब्द होना अनिवार्य है। उन शब्दों को क्या होना अनिवार्य है? संस्कृत तत्सम शब्द होना अनिवार्य है। संस्कृत तत्सम को छोड़कर अन्य शब्द भेदों जैसे तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों में संधि नहीं होती, संयोग होता है। जैसे विशेष प्लस अधिकार हो जाएगा विशेषाधिकार, संधि शुद्ध है। तो विशेष क्या हो जाएगा? संस्कृत का शब्द, और अधिकार भी संस्कृत का शब्द। जैसे थाना प्लस अधिकारी, तो क्या हो जाएगा? थाना अधिकारी। तो थाना क्या है? तद्भव शब्द है। संस्कृत में संधि का अनिवार्य नियम कि जहाँ संधि हो वहाँ संधि की जाए, भले ही उस शब्द का उच्चारण कठिनता से हो, परंतु हिंदी की ऐसी अनिवार्य शर्त नहीं है। हिंदी में उच्चारण का लचीलापन है। यदि किसी शब्द का उच्चारण कठिन हो तो वहाँ संधि न करने का प्रावधान है। अपन देखते हैं विच्छेद क्या होता है? संधि में प्रयुक्त वर्णों या अक्षरों को उनके मूल में बदलना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। ये होता है, एक तो संस्कृत की संधि होती है और एक हिंदी की संधि होती है। विच्छेद कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, एक संस्कृत संधि से और एक हिंदी की संधि से।
यह संधि की परंपरागत व्यवस्था है जो संस्कृत की देन है, जिसे मूलतः संधि कहा जाता है। हिंदी की संधि होती है, यह संधि की नवीन परंपरा है जो हिंदी की अपनी देन है, जिसे अभी तक संधि के रूप में मान्यता नहीं मिली है, जो दो प्रकार की हैं। एक उच्चारण मात्र में प्रयुक्त संधि और दूसरी होती है उच्चारण में लेखन दोनों में प्रयुक्त संधि। और संस्कृत की संधि होती है 3 प्रकार की, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। अब अपन देखते हैं संधि के कितने प्रकार के। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किससे मिली होती है? स्वर प्लस स्वर से मिलकर बनी होती है। व्यंजन संधि व्यंजन और स्वर से मिलकर बनी होती है। यह व्यंजन और व्यंजन से भी मिलकर बनी होती है। विसर्ग संधि, यह विसर्ग संधि है जो विसर्ग प्लस स्वर से मिली होती है और विसर्ग प्लस व्यंजन से भी मिलकर बनी होती है। जैसे स्वर संधि का उदाहरण है दिन प्लस अंक, दिनांक, और अंक में क्या होगा? न प्लस अ। जैसे व्यंजन संधि का उदाहरण है वाक प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा? वागीस। जैसे दूसरे उदाहरण है वाक प्लस धान, तो क्या हो जाएगा? वागधान। विसर्ग संधि का उदाहरण है मन मन प्लस अभिलाषा, तो क्या हो जाएगा? मनो अभिलाषा। मन प्लस नयन, तो क्या हो जाएगा? मनो नयन। इसी प्रकार आगे देखते हैं, स्वर का लोप हो तो वह स्वर संधि का उदाहरण होता है। जैसे अष्ट प्लस 10, तो क्या हो जाएगा? अष्टादश। इसमें ट प्लस अ प्लस द, तो अ और द मिलकर क्या हो जाएगा? ये स्वर और ये व्यंजन मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आ, तो क्या हो जाएगा? अष्टादश। इसी प्रकार पदम प्लस नाभि, तो क्या हो जाएगा? पदम नाभ। इसमें पदम, इसका अ प्लस और न इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पदम नाभ हो जाएगा। व्यंजन संधि में परिवर्तन हो तथा व्यंजन का लोप हो तो वह व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। जैसे छत्र, छत्र प्लस छाया, छत्र प्लस छाया क्या हो जाएगी? छत्र छाया। अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक का अर्थ हो जाएगा अभिषेक। इसके आगे अपन देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। तो स्वर होते हैं आ ई उ री ए आई ओ और औ। मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, फिर बड़ी मात्रा, फिर उ, फिर ये मात्रा होती है व्यंजन। व्यंजन हलंत होता है ना। अकार्य होता है व्यंजन से हल चिन्ह हटाना। जैसे क प्लस तो क्या हो जाएगा? क प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? का। इस प्रकार अपन देखते हैं स्वर संधि। किसी स्वर के सामने आगे स्वर के आने पर स्वर के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि, किसी स्वर के सामने आगे स्वर के आने पर स्वर के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, वर्दी, यण और अयादी। तो पहली संधि देखेंगे दीर्घ। तो दीर्घ संधि बोलते हैं 2 स्वर्ण के मेल से उनका दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे आ प्लस आ, तो क्या बन जाता है? आ। ई, छोटी ई और बड़ी ई, और छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाती है? बड़ी ई। जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना देता है? बड़ा ऊ। और री प्लस री मिलकर क्या बनाते हैं? री। जैसे गुण संधि, गुण संधि में 2 अस्वर्ण स्वरों का मेल होता है। अ और आ प्लस छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना देते हैं? आई। और अ और आ प्लस ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना देते हैं? औ। और अ और आ प्लस री मिलकर क्या बना देती है? अर। इनमें अपवाद है अ और आ प्लस री मिलकर क्या बनाते हैं? आर। इसी प्रकार वर्दी संधि 2 अस्वर्ण स्वरों का मेल होता है। वर्दी संधि क्या होती है? 2 अस्वर्ण स्वरों का मेल होता है। जैसे अ और आ मिलकर प्लस ए और ए मिलकर क्या बना देंगे? आई। और अ और आ प्लस ओ
और औ मिलकर क्या बना देंगे औ। इसी प्रकार पांचवी संधि देखते हैं, अयादि संधि। दो अस्वर्ण स्वरों का मेल होता है, जैसे अ प्लस अस्वर्ण अस्वर्ण या असमान या भिन्न या विजातीय स्वर, तो क्या हो जाएगा आई। तो आई ए प्लस अस्वर्ण या असमान भिन्न विजातीय स्वर मिलकर क्या बना देंगे आई। ओ अस्वर्ण असमान भिन्न विजातीय स्वर मिलकर क्या बना देंगे औ। औ अस्वर्ण असमान भिन्न विजातीय स्वर मिलकर बना देंगे आओ। विच्छेद में विच्छेद, जब संधि विच्छेद करते हैं तो छोटी छोटी मात्राओं की पहचान तरीके हैं, नियम नहीं। जैसे छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा। छोटी मात्रा पुल्लिंग शब्द और बड़ी मात्रा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द कौन से? रवि, हरि, विष्णु, इंद्र, विधु, गुरु, अनु, मधु, मंजू, सिंधु, मन्नु, इंदु, साधु, मरु, कपि, कवि, गिरि, पर्वत आदि। स्त्रीलिंग शब्द कौन से थे? स्त्री, नारी, सती, नदी, चमू, देवी, पृथ्वी, रजनी, जानकी, लक्ष्मी, अवनी, पृथ्वी, पार्वती, मही, सची, इप्सा और इप्सित। इनमें क्या होती है? बड़ी मात्रा होती है। छोटी मात्रा या स्वर, जैसे इच्छा, गति, मति, सती और पृथ्वी। बड़ी मात्रा या स्वर, जैसे ईश, ईश्वर, शुद्धि, विधान, रथी और सारथी। एक नोट है, उस बंजर उष्मा। औषध बराबर औषधि प्लस अ। औषधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? औषधि प्लस अ। आगे देखते हैं उपसर्ग के साथ। छोटी मात्रा छोटा स्वर ही उपसर्ग के साथ क्या लगेगा? छोटी मात्रा या छोटा स्वर ही लगेगा। किसी उपसर्ग में बड़ी मात्रा बड़ा स्वर नहीं आता। किसी उपसर्ग में क्या नहीं आता? बड़ी मात्रा या बड़ा स्वर नहीं आता। जैसे अभी, अधि, अति, प्रति, परि, नी, वि, सु और अनु, ये क्या है? उपसर्ग। केवल वर्ग जो अर्थहीन हो, ये क्या है? दी, ये अर्थहीन है। केवल वर्ण जो अर्थवान हो, तो भू वर्ण है प्रत्यय के साथ। जैसे इक, इत, एस, एव, पांच है प्रत्यय के साथ। तो प्रत्यय के साथ क्या हो जाएगा? ई है। इस प्रकार अपन देखते हैं पहली संधि है जो दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि क्या क्या मिलकर बनाती है? जैसे अ और आ मिलकर अ और आ प्लस अ और आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ। और ई, छोटी ई और बड़ी ई प्लस छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाती है? बड़ी ई बनाती है। जैसे इनका उदाहरण दिनांक, दिन प्लस अंक तो क्या हो जाएगा? दिनांक। हस्ताक्षर, हस्त प्लस अक्षर तो इसका हो जाएगा हस्ताक्षर। जनार्दन, जन प्लस अर्दन तो क्या हो जाएगा? जनार्दन। द्रक्षा प्लस आसव, द्रक्ष सौ। संकट प्लस आपन तो क्या हो जाएगा? संकटापन। जैसे हरीश, हरि प्लस ईश तो क्या हो जाएगा? हरीश। रवि प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा? रविंद्र। मही प्लस ईश तो क्या हो जाएगा? महीश। अधि प्लस इक्षक तो क्या हो जाएगा? अधीक्षक। अभि प्लस इष्टा तो क्या हो जाएगा? अभिष्ट। इस प्रकार बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ क्या क्या मिलकर बनाता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ। जैसे लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर। सरयू, सरयूर्मी, धातुष्म, चमुत्सव और विद्युतें, ये दीर्घ संधि है। इसके बाद अपन देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है? अ और आ प्लस छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं? आई। दूसरा होता है अ और आ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ। जैसे गण प्लस ईश तो क्या हो जाएगा? गणेश। हित प्लस उपदेश तो क्या हो जाएगा? हितोपदेश। सुर प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा? सुरेंद्र।
महा प्लस ऊर्जा तो क्या हो जाएगा महोजा। पहचान होती है इनकी एक मात्रा या औ। जैसे हेमेंद्र, हेम प्लस इंद्र, धीरेन्द्र एक मात्रा है। जैसे धीर प्लस इंद्र, इतरेतर, इत्र प्लस इतरेतर। यथा प्लस इष्ट क्या हो जाएगा यथेष्ट। महा प्लस इंद्रजाल तो क्या हो जाएगा महेंद्र जाल। दूसरा है परोपकार, इसमें अव की मात्रा देखते हैं। जैसे परोपकार में देखो ये परोपकार, पर प्लस उपकार। दूसरा है नवोदय, नव प्लस उदय, ग्रामोदय, ग्राम प्लस उत्थान, ग्रामोत्थान। सहोदर, सह प्लस उदर क्या हो जाएगा सहोदर। इसमें है अपवाद, अपवाद देखते हैं स्वेर, सो प्लस इर, सो प्लस इर क्या हो जाएगा स्वेर, स्वेरणी, सो प्लस इरणी। ये अपवाद को याद करना है। स्वेरिता, सो प्लस इरिता, स्वेरिता। पर प्लस उड, प्रोड। पर प्लस उष्ट, प्रोष्ट। अक्षोहिणी, अक्ष प्लस उहिणी, अक्षोहिणी। जबकि ये वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है, अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे देखते हैं वर्दी संधि। वर्दी संधि है एक प्लस एक अकेक, महा प्लस ऐश्वर्य क्या जाएगा महेश्वरी। इसमें पहचान होती है दो मात्रा की, ए प्लस आ, ए प्लस ए मिलकर बनते हैं। जैसे पुत्रेषण, पुत्र प्लस ऐषणा, पुत्रेषणा। इत प्लस ऐसी, इतेसी। इसमें दो मात्रा देखते हैं। इसमें अपवाद होता है अपवाद को अपन इनमें से याद नहीं करने दूँ। उसके बाद होती है यण संधि। यण संधि होती है ई प्लस ई और ई प्लस अस्वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं ये हलंत वाला। छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस अस्वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं व। यण संधि में जैसे एग्जाम्पल है अभी प्लस अर्थी तो क्या हो जाएगा अभी यर्थी। भू स्त्री प्लस उचित तो क्या हो जाएगा स्त्रियोचित। अनु प्लस इति तो क्या हो जाएगा अनिति। भू प्लस आदि तो क्या हो जाएगा भू आदि। पहचान क्या होती है हलंत, य और व आधा, य और व आधा। अब एक नोट है इसमें, यण और अयादि संधि का विच्छेद करते समय य व हट जाते हैं तथा धन के बाद असमान स्वर के रूप में य व के साथ आय मात्रा शेष, जहाँ मात्रा शेष न रहे वह अशेष रहता है। जैसे गत्यावरोध तो क्या हो जाएगा गति प्लस अवरोध। प्रत्युत्तर क्या हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर। अभिदय अभि प्लस उदय। अन्वर्थ अनु प्लस अर्थ। वधि इच्छा वधु प्लस इच्छा। मनवंतर मनु प्लस अंतर वध। आगे है अत्यधिक अति प्लस अधिक। परिवेषण परि प्लस उष्ण। गुरुवर्जा गुरु प्लस आजा गुरुवर्जा। तो ये अपने देखिए यण संधि। इसके बाद में अयादि संधि। अयादि संधि ए और आई प्लस अस्वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं आई या आई। और औ प्लस ओ, छोटा औ और बड़ा ओ प्लस अस्वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं औ या औ। जैसे ने प्लस अन तो क्या हो जाएगा नयन। ने प्लस अक क्या हो जाएगा नायक। पो प्लस अन क्या हो जाएगा पवन। नो प्लस इक क्या हो जाएगा नाविक। पहचान क्या होते हैं य और व। शर्त अ आ। ये ए एक छोटी ए ये से पहले ले अ हो। बड़ा बड़ी ए दो मात्रा वाली ये से पहले आ हो। जैसे शयन शयन से प्लस अन, से प्लस अन क्या जाएगा शयन। ने प्लस अन नयन। प्रत्ययन प्रति प्लस परले, परले प्लस परले। जे प्लस जे। नायक जैसे नायक में क्या हो जाएगा ने प्लस अक। गायन में गे प्लस अन। विधायक में विधेय प्लस अक। दायक में दे प्लस अक। इसी प्रकार अपन देखते हैं इसमें द नद प्रण नदी प्लस अर्पण। ये यण संधि का है। नदी प्लस अर्पण। घोतक दी प्लस ओतक। महोदय मही प्लस उदय।
शब्द की शुरुआत में स्व हो तो यह अयादी संधि को छोड़ किसी संधि का उदाहरण हो सकता है, या उपसर्ग या प्रत्यय का भी उदाहरण हो सकता है। यदि प्रारंभिक स्व खुद के अर्थ नहीं आए तो यह यण संधि का उदाहरण होता है, और यदि खुद के अर्थ में आए तो यण को छोड़ पहचान के अनुसार किसी अन्य संधि का उदाहरण होता है। जैसे यण संधि स्वल्प, स्वल्प थोड़ा, स्वल्प अर्थ होता है थोड़ा, सु प्लस अल्प, स्वादेश माँ का आदेश, सु प्लस आदेश। दीर्घ संधि होती है स्वाध्याय, स्व प्लस अध्याय। गुण संधि में स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, स्वे स्वेर, स्वर प्लस ईर स्वेवर। वर्दी में स्वैच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक। व्यंजन में स्वच्छंद, स्व प्लस छंद। जैसे पवन, प प्लस अन पवन। भवन, भो प्लस अन परसक, प्रोसो प्लस अक हवन, हो प्लस हन। तो इस प्रकार अपन देखा है स्वर संधि, और स्वर संधि में इतनी ही संधि है, इससे बाहर स्वर संधि में कोई भी शब्द नहीं जाएगा। यह नोट्स LDC से तो एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, यह नोट्स SI के लेवल का है, तो इसमें से तो LDC हो चाहे CET हो, कोई सी भी एग्जाम का क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, बस इनको बार बार ही दोहराना है या पढ़ना है। थैंक यू सो मच भाई।